आकाशवाणी उदयपुर की ओर से आयोजित महिला काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी कवयित्रियों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की काव्य गोष्ठी का विषय है वो है राजस्थान दिवस, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण और प्रकृति, उत्सव और महिला जीवन पर केंद्रित काव्य सृजन धर्मिता। हमारे साथ जुड़ी हुई सभी कवयित्री बहनें इन विषयों पर अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करेंगी। मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित शहर की जानी मानी कवयित्रियों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले जो हमसे रूबरू होंगी वे हैं डॉक्टर सिम्मी सिंह। आप गुरु नानक कॉलेज में एक लंबे समय से हिंदी की अध्यापिका हैं। साहित्य पर आपका अध्ययन अध्यापन प्रिय विषय है। आप इस क्षेत्र में लंबे समय से सृजन कर रही हैं। इनके 3 काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। झील में उतरा चांद, दीप बनकर मैं जलूं और एक खंड काव्य सतवंती पद्मिनी। आप कई पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी लिखती रहती हैं और बहुत मुख्य धारा से जुड़ी हुई कई पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं भी बहुत तीव्र गति से लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। आप साहित्य के क्षेत्र में अपना अबाध योग दे रही हैं। आपका स्वागत है और आपसे आग्रह है कि आप इस काव्य गोष्ठी में विषय से जुड़ी कुछ कविताएं प्रस्तुत करें। डॉक्टर सिम्मी सिंह। धन्यवाद मैम। आकाशवाणी की ओर से आयोजित इस महिला काव्य गोष्ठी में सभी श्रोताओं को नमस्कार। सभी को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। कवि का और वाणी का एक अद्भुत संयोग होता है, तो मैं अपने काव्य का प्रारंभ एक दोहे से करती हूँ। वाणी तो अनमोल है, जान सके जो मोल। वाणी तो अनमोल है, जान सके जो मोल। मन भीतर मंथन चले, मुख पर आए तोल। क्या बात है, बहुत मन बढ़िया। भीतर मंथन चले, मुख आए तोल। इसी के साथ राजस्थान की माटी में हम रहते हैं और हमारा राजस्थान से जुड़ी हुई एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। हमारा राजस्थान। स्वागत है। त्याग शौर्य बलिदान की अद्भुत कथा महान, क्या बात है। हमारा राजस्थान। जयपुर में आमेर सुशोभित है मान सिंह की शान, हमारा राजस्थान। क्या बात है, हमारा राजस्थान। राणा के शौर्य की पुण्य भूमि, पन्ना का है त्याग, हमारा राजस्थान। क्या बात है, हमारा राजस्थान। क्षत्राणियों का स्वाभिमान है जहाँ, पद्मिनी का जौहर स्थान, हमारा राजस्थान। पद्मिनी का जौहर स्थान, हमारा राजस्थान। गुरुओं की पावन भूमि जहाँ है दादू पीपा का स्थान, हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान। बप्पा सांगा प्रताप की वीर भूमि, हल्दी घाटी की शान, हमारा राजस्थान। हल्दी घाटी की शान, हमारा राजस्थान। धन्यवाद। इसी के साथ ही ऐसी कविता जो हम आज के माता पिताओं को ध्यान रखने के योग्य है कि अगर हमारे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं और फिर हम उनको छोड़ देते हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में उनको छोड़ना नहीं है या उनसे दूर नहीं होना है। ऐसी कुछ भावों को, जैसे श्रद्धा जैसा केस हुआ था, तो ऐसी भावों को पिरोती कुछ रचना है मेरी। विषमता। विषमता का नाम जिंदगी, पल पल है खूब रोई। सांस में है और कोई,
आस में है और कोई। बहुत बढ़िया। विषमता का नाम जिंदगी, पल पल है खूब रोई। सांस में है और कोई, आस में है और कोई। रावण के चुंगल में कैद सीता पड़ी है। रावण के चुंगल में कैद सीता पड़ी है। अवतारी जब राम आए, अवतारी जब राम आए, कैद से है मुक्त होई। त्रेता युग की राम कहानी, त्रेता युग की राम कहानी, कलयुग में कहाँ पूरन होई। सांस में है और कोई, आस में है और कोई। सामाजिकता की बलि चढ़ी है, कितनी नेह भरी दुहिताएं। सामाजिकता की बलि चढ़ी है, कितनी नेह भरी दुहिताएं। मांग में सिंदूर किसी का, हृदय में है और कोई। मांग में सिंदूर किसी का, हृदय में है और कोई। तोड़ सके ये प्रथा पुरानी, तोड़ सके ये प्रथा पुरानी, ऐसी कोई चंडी होई। सांस में है और कोई, आस में है और कोई। आगे की पंक्तियां देखिए। तार तार यह देह हुई है, तार तार यह देह हुई है, फिर भी मन अनछुआ है। हृदय रक्त सिंचित वाणी, हृदय रक्त सिंचित वाणी, अपने ही कंठों में डिबोई। हृदय रक्त सिंचित वाणी, अपने ही कंठों में डुबोई। सांसों का बना मकबरा, सांसों का बना मकबरा, आंखों का है पहरा होई। सांसों में है और कोई, आस में है और कोई। अंतिम पंक्तियां। स्वप्न सुसज्जित सेज कथा, स्वप्न सुसज्जित सेज कथा, वह फूल मुर्दों पे पड़े हैं। स्वप्न सुसज्जित सेज कथा, वह फूल मुर्दों पे पड़े हैं। चूमना था नव का आंचल, चूमना था नव का आंचल, वह परिंदे धरती पे पड़े हैं। वह परिंदे धरती पे पड़े हैं। असंगति के लाक्षागृह को, असंगति के लाक्षागृह को, कब जाने तोड़ेगा कोई। असंगति के लाक्षागृह को, कब जाने तोड़ेगा कोई। सांस में है और कोई, आस में है और कोई, सांस में है और कोई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सिम्मी सिंह। आपने बड़ी सुंदर कविता सुनाई, बहुत लयबद्ध, आज की वर्तमान स्थिति को इंगित करते, दोहरे स्तर पर जी रही युवा पीढ़ी की मर्म वेदना। बहुत आभार। काव्य गोष्ठी में हमारे साथ उदयपुर का एक और हस्ताक्षर है डॉक्टर निर्मला शर्मा। आप विद्या भवन गांधी शिक्षा अध्ययन संस्थान रामगिरी बड़गांव उदयपुर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने नंद चतुर्वेदी के काव्य में मानवीय संवेदना एवं युगबोध का विवेचनात्मक अध्ययन विषय पर अपना शोध कार्य किया है और निरंतर साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य में रत रहती हैं। आपका साहित्यिक अवदान उल्लेखनीय है। आपका एक काव्य संग्रह आया है, किराए के कान, शीर्षक से बड़ा तंज झलक रहा है और लगता है कि आपकी कलम बहुत पैनी है। आपके शब्दों का संप्रेषण हम सुन पाएंगे। तो मैं काव्य गोष्ठी के इस क्रम को बढ़ाते हुए आग्रह करती हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा से कि वे आकाशवाणी उदयपुर की इस काव्य गोष्ठी में अपना रचना पाठ करें। डॉक्टर निर्मला शर्मा। धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को नमस्कार एवं राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आकाशवाणी का हृदय से आभार कि इस काव्य गोष्ठी में हमें आमंत्रित किया। जो विषय दिए गए हैं उनमें से मैंने प्रकृति और प्रेम को चुना है। तो मैं सबसे पहली अपनी एक कविता जो अभी अभी बसंत गया है पर सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। मैं हवा तुम बसंत। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जो बसंत में खिलती मदमस्त प्रकृति, त्यों मेरा उपवन सा जीवन महकाते तुम। कभी तेज रफ्तार का झोंका बनकर मेरा हृदय तल जनकृत कर जाते तुम। कभी स्थिर स्तब्ध से तनिक ठहर कर मुझ संग लुका छिपी खेल जाते तुम। मैं मतवाली दौड़ लगाती तुम्हारे आगे पीछे, मदहोशी का आलम फैलाकर पुष्पों में छिप जाते तुम। क्या बात है, बहुत अच्छा। मन में नव पल्लव नव अंकुर फूटे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मनमोहक सुगंध से तर कर जाते तुम। मेरे अंतर मन में बह रही है चपल ध्वनियां, बिन सुने ही आंखों से ओझल हो जाते तुम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा। मैं निर्मल हवा और तुम चंचल बसंत, मेरी नीरस दुनिया में बासंती उत्सव ले आते तुम। साथ नहीं है जन्म जन्मांतर का, मुझे विदित है तुम्हें विदित है, फिर भी खुशियों से दामन भर जाते तुम। बढ़िया है, बढ़िया है। से दामन भर जाते तुम। बहुत अच्छा। अगली जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह भी प्रेम पर ही है। आजकल जो समाज में विडंबनाएं चल रही है, स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेद है कि पुरुष मन से बहुत कठोर होते हैं और वो रोते नहीं हैं और इस तरह की वो सहन कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरुष भी बहुत दुखी होते हैं और उनके मन को हम जानना चाहे तो जान सकते हैं। बस उसी को लेकर कुछ चंद पंक्तियां मैंने लिखी है। थोड़ा सा पुरुष होना चाहती हूँ। क्या बात है। इस पुरुषवादी समाज में मैं थोड़ा सा पुरुष होना चाहती हूँ। उतरकर अंतस में उसके मन की बात को समझना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा पुरुष होना चाहती हूँ। बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। नया प्रयोग, एकदम नया। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता कि पीड़ा से उपजता है जो दर्द, मैं उस दर्द को अनुभूत क्या करना बात है, चाहती बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा पुरुष होना चाहती हूँ। रो पड़ती है महिला बात बात पर, रो पड़ती है महिला बात बात पर, पुरुष न आह भरता है, दबाकर रख लेता है जिस हृदय में पीड़ा, मैं उस हृदय को पढ़ना चाहती क्या बात हूँ। है, बहुत मैं बढ़िया, थोड़ा बहुत सा बढ़िया, बहुत पुरुष बढ़िया। होना सच है चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम। अगली जो मेरी रचना है वो थोड़ा सा एक छोटा सा व्यंग है कि आजकल जो काम है वो वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो फाइलों में होता रहना चाहिए, कागजों में होता रहना चाहिए, वहां दिखना चाहिए कि काम हो गया है। तो उसी को लेकर जो रजिस्टर हम एंट्री करते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो उसी पर लेकर मैंने कुछ छोटी सी एक कविता लिखी है कि आह रजिस्टर वाह रजिस्टर, क्या आह बात है। रजिस्टर वाह रजिस्टर, पतला रजिस्टर मोटा रजिस्टर, रंग बिरंगा है यह रजिस्टर, पीला रजिस्टर नीला रजिस्टर, प्रार्थना रजिस्टर खेल रजिस्टर, हर शिक्षक का अपना रजिस्टर। क्या बात है, बहुत अच्छा व्यंग है। गीत सुनाता विषय दिखाता, गीत सुनाता विषय दिखाता, घेती फावड़े का हिसाब दिखाता, हाजिरी भरता रोज रजिस्टर। वाह वाह वाह। कक्षा में रजिस्टर, खेत में रजिस्टर, कहीं घूम न जाए रजिस्टर, सबकी दौड़ लगाता रजिस्टर। बहुत सुंदर। शिक्षण दर्शाता, छात्रों की संख्या दर्शाता, अन्य कार्यों को भी दर्शाता, स्वाध्याय कहाँ है बोल रजिस्टर, कॉपी भूलो डायरी भूलो, कॉपी भूलो डायरी भूलो, खाना पीना भी तुम भूलो, लिखना कभी न भूलो रजिस्टर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। न इसको मिलेगा न उसको मिलेगा। जो रजिस्टर रखे जाते हैं वहां से सबको अपना अपना रजिस्टर लेना है, कोई किसी के रजिस्टर के हाथ नहीं लगाएगा। तो न इसको मिलेगा न उसको मिलेगा, जिसका है उसी को मिलेगा, देखें कैसे कोई ले जाए रजिस्टर। तेरा रजिस्टर मेरा रजिस्टर, सुरक्षित रहे सबका रजिस्टर, अलमारी के पीछे कभी छिपे न रजिस्टर, आह रजिस्टर वाह रजिस्टर, जब से तुम आए हो रजिस्टर, हर वक्त तुम्हारी महिमा हम सुनते रजिस्टर। क्या बात आह है, रजिस्टर बहुत वाह बहुत खूब, रजिस्टर। बहुत खूब। छोटी सी कविता जो प्रेम कविता है। तुम जरा सा लौट आना, नव प्रीत लिए नव भाव लिए, नव प्रीत लिए नव भाव लिए,
ख्वाबों की एक लंबी फहरिस्त लिए बैठी है वो घर के द्वार पर, तुम्हारी प्रतीक्षा में, यह जानते हुए भी कि यह दिसंबर भी बीत जाएगा पर तुम लौट कर न आओगे। ख्वाहिशें सब रूठ रही है, ख्वाबों की फहरिस्त अब घटती जा रही है, तन्हाइयां फिर से घेर रही है, उम्मीदें टूटकर बिखर रही क्या है। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उसके टूटकर बिखरने से पहले, दिसंबर के गुजरने से पहले तुम जरा सा लौट आना। बहुत अच्छा, तुम बहुत जरा सा सुंदर, लौट आना। बहुत सुंदर आह्वान, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। एक छोटी सी रचना और पेश करती हूँ। चांद सी मोहब्बत। मोहब्बत तुम भी न बिल्कुल चांद सी हो, मोहब्बत तुम भी न बिल्कुल चांद सी हो, जैसे चांद को लगता है ग्रहण, तुम्हें भी लग जाता है दुनिया की बुरी नजर का ग्रहण। क्या बात है, बहुत अच्छा। कभी कम हो जाती हो, कभी बढ़ जाती हो, पूर्णिमा के चांद की तरह, तब अपनी चांदनी से उर आलोकित कर देती हो। मोहब्बत तुम भी ना बिल्कुल चांद बहुत सी बढ़िया, हो। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार निर्मला जी। बहुत सुंदर और बड़े सामयिक विषयों पर आपका काव्य पाठ था। बहुत आभार आपका। धन्यवाद मैम। और एक अनूठी पहल, थोड़ा सा पुरुष होना चाहती हूँ, ये हमारी वर्तमान की दरकार है और स्वागत योग्य है। पेशा किस तरह से हम पर हावी होता है और जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, बहुत खूबसूरत तंज के साथ पेश किया आपने। आह रजिस्टर वाह रजिस्टर, प्रेम और प्रकृति हमारे शाश्वत सत्य हैं, इर्द गिर्द इनके हमारा जीवन है। इस पर भी आपकी लेखनी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की। बहुत आभार। आभार मैम, धन्यवाद। इस क्रम में महिला काव्य गोष्ठी में अगली कवयित्री के रूप में हमारे बीच विदुषी डॉक्टर मधु अग्रवाल, आप उदयपुर का जाना माना हस्ताक्षर हैं। बहुत सुंदर बात, एक सुयोग है कि वाणिज्य विषय से होते हुए भी आप हिंदी पर बहुत अच्छा अधिकार रखती हैं और लंबे समय से आपकी जो साधना है शब्दों के साथ, सृजन के साथ, आपका जो अनवरत सहयोग है वह साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दृष्टि जब से हमारी वैज्ञानिक हुई है और जब हम भरी बरसात में बिजली से दर्पण मांगने निकले हैं, तब शोख रंगों से, जो भावों से जो अभिव्यक्ति आप देती हैं वह बड़े अलग अलग विषयों की होती है। कभी राष्ट्र प्रेम की, कभी प्रकृति संरक्षण की और कभी सांप्रदायिक सद्भाव की। मेरा आग्रह है अब आज की इस काव्य गोष्ठी में वे अपनी काव्य रचना से हमें, उदयपुर के श्रोताओं को लाभान्वित करें। डॉक्टर मधु अग्रवाल। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। राजस्थान दिवस की बात आते ही हमें यहाँ कभी पन्ना की याद आती है, कभी महाराणा प्रताप की याद आती है, कभी मीरा की याद आती है। यहाँ पर सभी रसें, वीर रस भी हैं, श्रृंगार रस भी हैं, करुण रस भी हैं। तो मैं सबसे पहले एक वीर रस इस धरा को नमन करते हुए एक वीर रस पर एक कविता अपनी प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। कि इस धरा पर मर मिटे। स्वागत। सांस रोक कर सुनी कहानी माने जो कही, सांस रोक कर सुनी कहानी माने जो कही, वो धरा थी उस समय खून से सनी सनी, कतरा कतरा खून का कह रहा था जोश से, आओ इस पे मर मिटे, ऐसी थी वो सरजमी, ऐसी थी वो सरजमी। वाह वाह बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा। प्रताप की दहाड़ थी, पन्ना की पुकार थी, खून से सना था लाल, त्याग की दरकार थी, त्याग की दरकार थी। जाते जाते कह गया वो सपूत माँ से यूं, जाते जाते कह गया वो सपूत माँ से यूं, कोख तेरी ही मिले, बिनती सौ बार थी, बिनती सौ बार थी। गज सी मस्त चाल थी,
चक्षु में आग थी दुश्मनों के खून से, खेलती वो फाग थी, खेलती वो फाग थी। कह रही थी वो हवा शहीदों की निशानियां, कह रही थी वो हवा शहीदों की निशानियां। रुकती रुकती सांस भी रचती नया राग थी, रचती नया वाह वाह, राग बहुत थी। मार्मिक, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। कदम कभी रुके न थे, सर कभी झुके न थे, वो निहारते रहे, खत कभी खुले न थे, खत कभी खुले न थे। मौन सारे शब्द थे, चुप खड़ी थी कलम, मौन सारे शब्द थे, चुप खड़ी थी कलम। गीत ऐसे लिख गए जो कभी सुने न थे, वाह वाह, जो वाह कभी वाह, सुने न थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खून की वो होली थी, कदम चूमे गोली थी, वक्त की पुकार थी, जोश में वो बोली थी, जोश में वो बोली थी। देख के हैरान थी सरहदों की चोटियां, देख के हैरान थी सरहदों की चोटियां। गीत ऐसे लिख गए जो कभी सुने न थे, जो कभी सुने न थे। और आखिरी बंदे। अंगुलियां कलम थी, ललाई शाही खास थी, समर भूमि में बनी चूड़ियां इतिहास थी, चूड़ियां इतिहास थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूल से भी ना झुके ये तिरंगा आन है, भूल से भी ना झुके ये तिरंगा आन है। हाथ में थामे रही जब तलक सांस थी, जब तलक सांस थी, जब तलक सांस थी, जब तलक सांस। बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत शानदार, बहुत मार्मिक। और वीरों के बाद अब आते हैं रास पर आते हैं जी, जहाँ कृष्ण हो मीरा हो वहाँ पर रास की बात करना विषय परिवर्तन, बढ़िया, स्वाभाविक हो जाता बढ़िया। है। तो एक छोटी सी रास है। रास रचाऊंगी अब तो पिया संग रास, रास रचाऊंगी अब तो पिया संग, जैसे हो बाती कोई दिया संग रास। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, चूड़ी भी तेरी, खन खन भी तेरी, अंग अंग मोरा तोरा पुजारी। वाह वाह, वाह वाह। राम हो हरदम जैसे सिया संग रास। बहुत सुंदर रचना, और बहुत सुंदर। बंदे। पकड़ी है जब से तूने कलाई, पकड़ी है जब से तूने कलाई, प्यार में मैंने दुनिया भुलाई। सावन ने कैसी अगन लगाई, गात लगे है कोई पिया संग रास। और आखिरी बंदे। रतियां भी तेरी, बतियां भी तेरी, रतियां भी तेरी, बतियां भी तेरी, याद में तेरी अखियां भिगोई, भीगा है तकिया भीगी रजाई, वाह वाह, वाह वाह। भीगा है तकिया
भीगी रजाई रात बिताई कैसी हिया संग रास रचाऊंगी अब तो पिया संग रास। बहुत मधुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार मधु जी। बहुत सुंदर, बहुत माधुर्य और बहुत सुंदर लयताल गेयता के साथ काव्य गोष्ठी को आपने एक मुकाम दिया, पिया संग रास रचाऊं। और उससे पहले समर भूमि में बनी चूड़ियां इतिहास की साक्षी, अद्भुत संयोग। वीर रस और श्रृंगार रस दो विपरीत धार है, लेकिन आपकी कलम ने उनकी अभिव्यक्ति का जो अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया, बहुत बहुत आभार। और इस अनुगूंज के साथ जब काव्य गोष्ठी अपनी पराकाष्ठा पर है, हमारे साथ हैं हमारे शहर का जानी माना एक हस्ताक्षर डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी। आप लगातार साहित्य सृजन कर रही हैं। आप पर हाल ही में एक पत्रिका पूरी केंद्रित हुई है और प्रकाशित हुई है। आपको बहुत बहुत बधाइयां मैडम। शुक्रिया। और आप लगातार आकाशवाणी से, दूरदर्शन से और कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर सृजन धर्मिता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपकी कलम की धार और तेज होती रहे, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। और आज आप हमारे बीच हैं, आपकी उपस्थिति हमारा गौरव है, आकाशवाणी का गौरव है। मैं बहुत विनम्र आग्रह से आपसे निवेदन करती हूँ कि जब बौद्धिक चिंतन और सर्जन चुनौती के वक्त में हमारा संबल बनते हैं, तब वैचारिक उद्वेलन के इन केंद्रों को आप बहुत सुंदर ढंग से सहेजती हैं और जिस तरह से संदेश संप्रेषण करती है, लगता है साहित्य हमें हमेशा एक सपोर्ट देता है, एक सहारा देता है और एक मशाल बनता है। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करती हूँ डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी कि आप अपने काव्य पाठ से इस गोष्ठी को और ऊंचाइयां प्रदान करें। मंजू जी। बहुत आभार डॉक्टर चंद्रकांता बंसल, आकाशवाणी का आभार जिन्होंने ये महिला गोष्ठी आयोजित की और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जैसा कि संचालिका जी ने बताया था, काव्य गोष्ठी राजस्थान दिवस, सांस्कृतिक उत्सव, पर्वों, प्रकृति, प्रेम, महिला जीवन पर केंद्रित है। लिहाजा राजस्थान को याद करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जी जरूर जरूर। राजस्थान जो हमारी स्मृतियों में बसा हुआ है, राजस्थान जो हमारे वर्तमान पर छाया हुआ है, राजस्थान की उन्नति और प्रगति की कामना के साथ बिना और किसी बड़ी भूमिका के अपनी बात कहती हूँ। पहली कविता है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत अच्छा है। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। प्रारंभ करती हूँ। कविता का शीर्षक है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। जिंदगी की लड़ाई में परास्त जो हुआ नहीं। क्या बात है। जिंदगी की लड़ाई में परास्त जो हुआ नहीं, व्यष्टि में समष्टि में भेद जहां हुआ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। व्यष्टि में समष्टि में भेद जहां हुआ नहीं, युद्ध भूमि में दुश्मनों से, युद्ध भूमि में दुश्मनों से लोहा जो लेता रहा, निज सुख अर्पण में पीछे जो हटा नहीं। क्या बात है, वाह वाह। निज सुख अर्पण में पीछे जो हटा नहीं, जय में पराजय में, जय में पराजय में पीठ जिसने दिखाई नहीं, वो हमारा तुम्हारा राजस्थान है। वो हमारा तुम्हारा राजस्थान है। भूख और प्यास को भूलकर भुलाकर, भूख और प्यास को
भूलकर, भुलाकर, अभावों में उम्मीदों की गठरियों को बांधकर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभावों में उम्मीदों की गठरियों को बांधकर अडिग, स्थिर, धीर, वीर, निहत्ते निडर भी लड़ते रहे जो दम साध कर, संघर्षों की आंच में तपे, संघर्षों की आंच में तपे, भूमि पुत्र जो सोना बने, निरभिमानी, स्वाभिमानी, जब चले संग साथ चले। बहुत बढ़िया। निरभिमानी, स्वाभिमानी, जब चले संग साथ चले, बहुत अच्छा। कहते सुनते युग बीते जहां, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहते बहुत बढ़िया। सुनते युग बीते जहां, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। बहुत सुंदर। रंग बदलता है यहाँ, खिलते हैं जहां खुशियों के रंग कई, खिलते हैं जहां खुशियों के रंग कहीं, अहिर्निश प्रेम बसता कण कण में वहां है, भय संशय का नाम कहां, वाह। भय संशय का नाम कहाँ? नाम कहां, डूब गई तृष्णाएं सारी, डूब गई तृष्णाएं सारी, गहन तिमिर का डर नहीं। क्या बात। बहुत अच्छा। लौ एक प्रकंपित बुझती नहीं, लौ एक प्रकंपित बुझती नहीं, लगन अटूट है छूटती नहीं, लगन अटूट है छूटती नहीं। छूटती नहीं, जला न सकी दाह की अग्नि जिसे, जला न सकी दाह की अग्नि जिसे, मार न सका जहर बुझा षड्यंत्र कोई, मार न सका जहर बुझा षड्यंत्र कोई, भक्ति ही शक्ति का पर्याय बनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भक्ति ही शक्ति का पर्याय बनी। एक अकेली स्त्री की कविता, एक अकेली स्त्री की कविता, गाता समस्त संसार है। देखे देखे जिसे जैसे देखना है, देखे जिसे जैसे देखना है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। प्रतिकूलताएं हैं मार्ग में कई, प्रतिकूलताएं हैं मार्ग में कई, सपनों पर संशय है पहरे हैं दृष्टियों पर, सपनों पर संशय है पहरे हैं दृष्टियों पर, परहित पर निज हित हावी है। लोग बांचते हैं पोथियां, लोग बांचते हैं पोथियां, मनुष्य रचता स्वयं तब मनुष्य का भाग्य है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मनुष्य रचता तब स्वयं मनुष्य का भाग्य है, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। बाधाएं वज्र सी, बाधाएं वज्र सी, मुश्किल में हर दिन, सहन शक्ति की कठिन घड़ी है, अनुर्वरा जमी पर खड़ी फसलें हैं सूख रही, उमंगे तब पलती, उर्वरा हो कठोरताएं, पाना अमरत्व है, इच्छाएं बलवती हैं, देखते अपलक जिसे, देखते अपलक जिसे, ये हमारा तुम्हारा राजस्थान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। स्वागत। कालजयी कौन है, कालजयी कौन है, सज्जन दुर्जन का अंतर मिट रहा है क्यों, सुख से दुख इतना सघन है, बेचैनी बढ़ती है बारंबार, निरापद कोई स्थल नहीं है, बहुत सटीक, बहुत सटीक। निरापद कोई स्थल नहीं है, प्रश्न जितने उत्तर उतने नहीं हैं, प्रश्न जितने उत्तर उतने नहीं हैं, आसक्ति है जहां
दंभ भी वही है। क्या बात है, बहुत आसक्ति है जहां, दंभ भी वही है। कठिन है डगर, मगर चलना भी वही है। कठिन है डगर, मगर चलना भी वही है। निर्बल निराश्रय निशक्त भी आगे बढ़ेंगे यहाँ। करना असंभव को संभव है। रचनाकार ही तय करेगा सुनहरा कल हमारा। रचनाकार ही तय करेगा सुनहरा कल हमारा। मित्रों सुनो, यह जगह कोई और नहीं, हमारा राजस्थान है। ये हमारा तुम्हारा राजस्थान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और कविता है, स्वागत। बसंत पर केंद्रित। मधु जी, आपको समर्पित ये कविता। इन दिनों बसंत में ऋतुओं की संगत से बंधी है धूल धुसरित धरा। ऋतुओं की संगत से बंधी है धूल धुसरित धरा। शरद की कांपती सिहरती भोर सांझ से डरती सहमती। आहिस्ता आहिस्ता से भार उतारती है श्यामल धरा। वाह वाह वाह। छोड़े से भी छूटते नहीं उजाले अंधेरे, सूरज चांद नदी समुद्र पहाड़ जंगल बसे हैं, गहरी जड़ें हैं। निखालिस प्रेम ही प्रेम है। डूबता है गहन अतलांत तिमिर में, उठता है भोर का किरण सा। हजारों तूफान संभाले इन दिनों बसंत में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। ऋतुओं की संगत से तब भी बंधी है हरित धरा। घटित होता है हर बार प्रारब्ध की तरह परिवर्तन। मदनोत्सव में पीतवर्णी होती है धरा। बनती है लचीली जलधार सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहती है हवाओं संग, चलती है डगर डगर नगर नगर, द्वारे द्वारे हर देवालय। बहुत सुंदर। दसों दिशाओं में वन उपवन में, पुष्प दलों में, वृक्षों में, पत्तों में, आम्र मंजरियों क्या में, बात है, क्या बात है। स्त्री पुरुषों की असंयमित पुलक में, दृष्टियों में, मौन में, भाषा में, भाव में, चित्र में, चित्त में। वाह, बहुत बारीक चित्रण, बहुत सुंदर। रस में, रस रंग में, राग में, स्वाद में, रीति में, नीति में, रस्म में, रिवाज में, बात बात में, जल में, जल तरंग में, आवेग में, प्रदीप्ति में खिलता है सुनहरा रंग बसंत का। ऋतुओं की संगत में बहुत बढ़िया। रंग गई है स्वर्णिम धरा इन दिनों बसंत में। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बसंत का सुंदर वर्णन। श्रोताओं, अभी तक इस काव्यगोष्ठी का बेहद सुंदर संचालन कर रही हमारी विदुषी कवित्री बहन, लसाड़िया महाविद्यालय की प्राचार्य, वरिष्ठ कवित्री, जिन्होंने अनेक मंचों पर अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है और बड़ी ही कुशलता से इस काव्यगोष्ठी को समेटा है, आगे बढ़ाया है और ऊंचाइयां दी हैं। उनका शब्द संयोजन, उनके भाव, उनके कहन का ढंग, उनकी भाव भंगिमाएं अद्भुत हैं। इसका रसास्वादन आप अब करेंगे तो मैं बहुत मान से, सम्मान से, प्यार से और स्नेह से इस काव्यगोष्ठी में हमारे काव्यगोष्ठी की संचालिका डॉक्टर चंद्रकांता बंसल को आमंत्रित करती हूं कि वे विषय पर केंद्रित अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी। आपने बसंत की छटा बिखेरी, बहुत सूक्ष्म चित्रण किया और उससे पहले त्याग और बलिदान, जिसका गान देश देशांतरों में है, विश्व ख्याति प्राप्त हमारे राजस्थान पर जो आपका काव्य पाठ रहा, बहुत सलोना, बहुत अनूठा और सचमुच गर्व से भर देने वाला। बहुत आभार। आपने मुझे बुलाने से पहले मेरे बारे में जो कहा, ये आपका स्नेह, आपका बड़प्पन, आपके साथ मेरा लंबा सरोकार रहा। आपके स्नेह के साथ हम साहित्य के क्षेत्र में मीलों चले हैं।
और परमपिता से प्रार्थना है ये स्नेह सद्भाव और ये साधना यात्रा यूं ही अनवरत रहे। बहुत बहुत आभार। आकाशवाणी उदयपुर का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस काव्य गोष्ठी में हमें विविध विषयों पर अपनी बात कहने का, अपने काव्य पाठ करने का अवसर दिया। सभी बहनों को, उदयपुर के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजस्थान स्थापना दिवस के संदर्भ में अपनी एक छोटी सी कविता देश प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। इल्म नहीं है मुझे पूरा, इसीलिए अधूरे हैं कुछ अफसाने मेरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इल्म नहीं है मुझे पूरा, इसीलिए अधूरे हैं कुछ अफसाने मेरे। फिर भी रचे हैं कुछ किरदार मैंने वाह, शब्दों के जरिए। बहुत बढ़िया। फिर भी रचे हैं कुछ किरदार मैंने शब्दों के जरिए। वे किस्से कहानी नहीं है, जीवन के हिस्से हैं। वाह, वे किस्से कहानी नहीं है, जीवन के हिस्से हैं। खामोशियों के निशान छोड़ चलते रहना होगा कविता को। जादुई परिवर्तन होने तक धरती के किसी अज्ञात कोने से या चांद की मुंडेर से टकराकर लौट लौट कर आती प्रतिध्वनि को वही गीत गाना होगा वाह, क्या बात। जो सारी सृष्टि गुनगुनाती है। वैदिक ऋचा की हर पंक्ति गाती है, बहुत बढ़िया। वैदिक ऋचा की हर पंक्ति गाती है। तभी कायम रहेगा ये देश प्रेम। वाह, माटी का कर्ज चुकाने तलक ढूंढना है एक वारिस मुझे वसीयत लिखने तक। बहुत बढ़िया। ढूंढना है मुझे वारिस वसीयत लिखने तक। अद्भुत। देश प्रेम और माटी की सुरम्य गंध के हम कर्जदार हैं। जिस भूमि में हम जन्म लेते हैं वे हमें बहुत कुछ देती है। हमारा भी एक कमिटमेंट होना चाहिए और बहुत संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में निर्मला जी ने बात की थी शुरू में प्रेम की, और एक बड़ा सनातन भाव है और बड़ी संवेदन शून्यता के इस दौर में हमें लगता है कि बहुत दरकार है इस स्नेह की, इस अभिनंदन की। मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। गहरी पीर बनाम प्रेम। गहरी पीर बनाम प्रेम। प्रेम से आत्मा को एक नया पाठ मिलता है। नई लोच और नई संवेदना से एक नया अनुवाद मिलता है। नई लपट और नई गमक से नया रंग चमक उठता है। नव मानव गढ़ता है प्रेम से, नई ताकत पाता है बोना मानव। और विकलांग मानव की रुग्ण मानसिकता का उपचार बनता है ये प्रेम। बहुत बढ़िया। रुग्ण मानसिकता का उपचार बनता है ये प्रेम। विपन्न, खिन्न, शून्य जीवन में बनता है जागरण की प्रथम रेखा ये प्रेम। करता है खारिज यथार्थ बोध के सारे खंडित, सीमित, स्वल्प संस्करण। बनता है यह प्रेम प्रस्थान बिंदु मानस का। बनता है यह प्रेम प्रस्थान बिंदु मानस का, जो ले जाता है जुदा जुदा किस्म के शीर्ष पर, जुदा जुदा शीर्ष पर, और करता है अनावृत सारे कुहासों को। होती है नई राह के साथ प्रकट, रूपांतरित, पारदर्शी चेतना। प्रेम नई दृष्टि के साथ नई उड़ान भरता है। चल पड़ता है एक क्रम सा जीवन, सुनहरी भौर में स्मरण, स्फुरन, ध्वनि, संकेत, शब्द, वाणी, बांसुरी, सारंगी, मारू बाजे सी बजे है तो कहीं बजे है शहनाई सी। एक पीर गहरी। वाह, बहता नीर गहरी और गहरी होती पीर। शाश्वत प्रेम की, सनातन संस्कृति की, प्रेम जीवन अमर पीर। बहुत सुंदर। प्रेम एक गहरी पीर। जीवन अमर है लेकिन प्रेम एक गहरी पीर है। ये शाश्वत सत्य है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद मंच का। एक छोटी सी और रचना है तपोवन। हम भीड़ में अक्सर अकेले हैं और बहुत सारी उपलब्धियों के बावजूद भी बहुत असंतुष्ट हैं और कहीं ये सामाजिक संरचना को भंग करता है। बिल्कुल। और हमारी वर्तमान में ये युग यथार्थ का जो बोध है ये हमें कुछ कहता है।
उस कुछ कहने को, जैसा कि आदरणीय कवियत्री हमारे बीच वरिष्ठ कवित्री मंजू जी ने कहा कि ये कहन का एक हो सकता है नवीन प्रयोग हो, गौर चाहती हूँ। स्वागत। इन दिनों अटक रहा है मन हम्म, एक भूली हुई धुन पर। वाह। इन दिनों अटक रहा है मन एक भूली हुई धुन पर, लगातार अनवरत, पर नाद बनकर नहीं, बनकर शोर कोलाहल। वाह, बनकर शोर कोलाहल, भटक गई है लय कहीं। आओ तमाम कवायदों को फोकस करें, रोशन करें जीने के अंदाज को। वाह, नया शिल्प रचें जिसमें विचार बने मन की लय, और फिर अनंत रास्तों को नापते हुए एक पूरा दौर, पथरीली ही नहीं समतल और सरस मनोभूमियों को सिरजे, तय करके एक पूरी यात्रा। तलब है अब मित्रों एक सामयिक वैचारिकी की प्रतिष्ठा का, वक्त है विचार प्रतिष्ठा का। बहुत बढ़िया। बने हर जन मन वैचारिक तपोवन। तब आह्वान करती है ये कविता और कहती है बने हर जन मन वैचारिक तपोवन। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर शब्द और बहुत शानदार कविता आपकी। बहुत बहुत आपका आभार। बहुत बहुत आभार आकाशवाणी उदयपुर का हम सब कवियत्री बहनों की ओर से, साहित्य की सिद्धियों दात्रियों की ओर से। हम कलम के सिपाही हैं, अपनी बात से एक संदेश देते हैं। मैं आकाशवाणी उदयपुर की ओर से आभार उनका करते हुए मैं अपने साथी आज के इस पटल के सभी कवियत्रियों का, डॉक्टर सिमी सिंह, डॉक्टर निर्मला शर्मा, डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने आकाशवाणी को गौरव दिया। आपकी कविताओं ने हमें एक हौसला दिया और एक विशेष उद्वेलन दिया कि हम नए चिंतन के साथ अपनी कलम में थोड़ी सी स्याही को और गहरा कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और हमारी सभी श्रोता बहनों का भी जो हमें सुन रही हैं, पूरे उदयपुर की श्रोता बहनों का बहुत बहुत आभार।